नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हमने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर दी है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। सीधा हूबहू एग्जाम में यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आज का हमारा जो पहला वीडियो रहेगा वो रहेगा पुस्तक व लेखक के ऊपर। तो यहां पर आप सभी को बताया 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल यहां से गलत नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की सीरीज मैंने आपको पिछले 2025 वाली भर्ती के लिए भी करवाई थी, जिसमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के सारे सवाल करवाए थे जो अब तक एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो उससे बच्चों के एक भी सवाल बाहर नहीं गए थे। बच्चों ने थैंक यू भी बोला था कि सर आपकी ये सीरीज हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है, बहुत ज्यादा वरदान साबित हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रहेगा पुस्तक व लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड जैसे आज जो मैं सवाल करवा रहा हूं उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ के साथ आपको 2025 के पेपर, 2024 के पेपर, मॉडल पेपर सभी का 13 भाषाओं में विद सॉल्यूशन मिलेगा। इसके साथ सभी चीजें आपको मॉक टेस्ट में भी मिलेगी, यानी 2025 के पेपर मॉक टेस्ट के रूप में, जिससे आपकी तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी। ठीक है, और सारा कुछ मटेरियल बिल्कुल फ्री के अंदर है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाकर फायदा उठाइए। तो आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा वो सवाल किसके ऊपर है? यहां पर है पंचतंत्र की रचना है। ठीक है, यहां पर एक सवाल है, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो यहां पर रसकान, विष्णु शर्मा, अश्वघोष, बाणभट्ट 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका जो सही सवाल होगा वो होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो आप बोलोगे सर विष्णु शर्मा की है। अभी यहां पर देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके सामने रखे हैं। जैसे यहां पर पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई नैतिक कहानियों का प्राचीन भारतीय संग्रह है, जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राजा अमर शक्ति की 3 मूर्ख पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान और नीति सिखाने के लिए इन पशु पक्षियों की कहानियों की रचना की थी। यह दुनिया की सबसे अधिक अनुवादित कृतियों में से एक है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका विवरण। इसके साथ जैसे 4 ऑप्शन थे, रसकान, विष्णु शर्मा, अश्वघोष और बाणभट्ट, इनके बारे में भी अलग से जानकारी दे रखी है। ठीक है, यहां पर देखिए रसकान, तो रसकान का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका और सुजान रसकान के लिए प्रसिद्ध है और कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। ठीक है, इसके बाद में विष्णु शर्मा के बारे में हमने बता ही दिया है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है, यानी बुद्ध की जीवनी। बाणभट्ट कादंबरी और हर्ष चरित्र के लेखक है। तो आप बताइएगा कि आपकी तैयारी को अलग से एक मतलब 4 चांद लगने वाले हैं, यानी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो देखिए, इस सीरीज से जुड़ जाइए। मैं जीके के अंदर आपके 15+ क्वेश्चन यहां से सही करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, हर क्वेश्चन क्या मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आपको नहीं बताऊंगा, आपको बस स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो पीडीएफ में आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अष्टधाई किसने लिखी थी? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, जिसमें जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका है, बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के जो रचना करते वो कौन थे? आपके कबीरदास। कबीरदास आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो यहां पर मैंने रख दी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक बार मैं देख लेता हूं अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, बस आप यहां पर शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगला सवाल आपका, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने यहां पर लिखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक है आपके बाणभट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो बाणभट्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले सवाल की यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, निम्न में से कबीरदास की रचनाओं में से नहीं है। तो कौन सी नहीं है? गीत गोविंद, क्योंकि गीत गोविंद आपके जयदेव की लिखी हुई है। ठीक है, और यहां पर जो बीजक, रमेणी और शबद, ये आपके कबीरदास की रचनाएं हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं।
यहां पर देख लीजिए, ये पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है। इससे देखिए आपकी तैयारी अलग ही लेवल की होगी। गीत गोविंद किसने लिखी, तो मैंने अभी बताया था जयदेव के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आपके सामने है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, यहां पर अबुल फजल किससे संबंधित है, तो यहां पर आईने अकबरी और अकबरनामा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर आपके सही हो जाएंगे। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। जैसे यहां पर चारों ऑप्शन आईने अकबरी, अकबरनामा, शहनामा, ठीक है, इनके बारे में भी अलग से जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे, तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक थे यहां पर प्लिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके चारों ऑप्शन की यहां पर व्याख्या अलग से दे रखी है, अतिरिक्त जानकारी विवरण दे रखा है। ठीक है, और यहां पर सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है। बस आपको यहां से ध्यान से वीडियो एक या दो बार देख लेना है, और जो यह पीडीएफ है इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अभी जैसे मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो आपको भी साथ के साथ पढ़ना है। जैसे काम सूत्र के रचयिता कौन थे, तो यहां पर वात्स्यायन यह आपका सही जवाब होगा, और इसका विवरण, अतिरिक्त जानकारी और विकल्प विश्लेषण यहां पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, तो यहां पर हो जाएगा विशाख दत्त। कौन हो जाएगा, विशाख दत्त। यानी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि राक्षस का शरीर कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर बहुत विशाल होता है, तो विशाख दत्त हो जाएगा। और यहां पर विवरण आपके सामने है, आराम से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, गीतांजलि के रचयिता कौन थे, तो गीतांजलि के जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना। और यहां पर विवरण, अतिरिक्त जानकारी और विकल्प का भी यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आपके सामने है। ठीक है, जैसे कुशवंत सिंह आपका विकल्प में था, तो उसके ट्रेन टू पाकिस्तान इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखिए, द डेथ ऑफ के हीरो के लेखक कौन थे, तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो यहां पर विष्णु गुप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्स्ट्रा जानकारी भी यहां पर आप देख सकते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका निम्न में से किसने मुल्क राज आनंद से निम्न में से खालिस्तान मुल्क राज आनंद से संबंधित नहीं है, मतलब यहां पर एक किताब है, तो यहां पर इंटरनल इंडिया मुल्क राज आनंद से संबंधित नहीं है। तो यहां पर देखिए इनकी एक्स्ट्रा जानकारी, इंटरनल इंडिया यहां पर देख सकते हैं, यह मुल्क राज आनंद से संबंधित नहीं है, इसकी लेखिका इंदिरा गांधी है। ठीक है, यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया सीरीज है, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित रहेगी। इंडिया द क्रिटिकल ईयर के लेखक कौन थे, तो यहां पर कुलदीप नैयर। ठीक है, कुलदीप नैयर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में यह अतिरिक्त जानकारी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपका सवाल है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी, तो राज तरंगिणी लिखी थी आपके कल्लण ने। किसने, कल्लण ने। और इनके बारे में आप चारों ऑप्शन की जानकारी देख लीजिए, अतिरिक्त जानकारी और विवरण यहां पर सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में शाहनामा के लेखक कौन थे, तो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। कौन थे, फिरदौसी। और इसकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रेम वाटिका के लेखक कौन थे, तो आप बोलोगे कि सर रसगान इसका सही जवाब हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, इसके बाद में विवरण, अतिरिक्त जानकारी, विकल्प विश्लेषण यहां पर सारा कुछ दे रखा है। इसके बाद में भगवत गीता किसने लिखी थी, तो आप बोलोगे सर वेद व्यास जी ने भगवत गीता को लिखा था। ठीक है, तो यह सही जवाब हो जाएगा। और इनके चारों ऑप्शन की जानकारी, अतिरिक्त जानकारी, विवरण यहां पर दे रखा है। ठीक है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, और इसकी जानकारी यहां पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, तो ध्यान रखना अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। और इनकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर यह सवाल वही है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्न में से कौन एक भर्तृहरि के द्वारा नहीं है, तो यहां पर दाई बाग ये भर्तृहरि के द्वारा नहीं लिखी है। तो अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये किसके द्वारा लिखी है, तो ये जीमूत वाहन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, जीमूत वाहन।
यानी एक्स्ट्रा जानकारी, अतिरिक्त जानकारी और विवरण सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, मतलब आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनसे सीधा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है पद्मावत, और इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर आपके सामने है, चारों ऑप्शन की भी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन थे? तो कुलदीप नैयर। सवाल रिपीट हो चुका है तो आप समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर एक्स्ट्रा जानकारी भी है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी नहीं है, सॉरी, कुलदीप नैयर द्वारा लिखित नहीं है? तो यहां पर इंटरनल इंडिया। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर इंटरनल इंडिया लिखी किसने? तो यहां पर देखिए, ये लिखा हुआ है इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो ये समझ लीजिए रिपीट हो चुका है कौन सा सवाल है। ठीक है, तो ये बार बार इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अग्निवीणा के लेखक कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम, और इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, अनामिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनामिका लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी, और यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है। तो आप क्या करना, साथ के साथ जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके एक अलग पीडीएफ बनवा लो। ठीक है, पीडीएफ बनाने से इससे आपको जो जो जैसे एक एक टॉपिक में जो आपके जीके जीएस में टॉपिक है वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? वापस रिपीट हो गया, इंदिरा गांधी है। ठीक है, चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहां पर गोरा नहीं लिखी है, बाकी जैसे गोदान, गबन, कर्म भूमि, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब इतनी मेहनत मैंने की है तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी दिखाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिएगा, और जो जो चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर भारतीय सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया? तो यहां पर 13वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया है, और यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट, अतिरिक्त जानकारी, विकल्प विश्लेषण दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आगे देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपका, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ध्यान रखना, मुंडक। ये सीधा सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो आप बोलोगे सर मेगास्थनीज। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर ही है, चारों ऑप्शन की जानकारी है, देखिए यहां पर। ठीक है, इसके बाद में आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यहां पर जयदेव आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है कुमार संभव, और इनके चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, और यहां पर पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह मैंने आपके सामने रखा है। इसके बाद में भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है? क्या नाम है जिसकी उपन्यास विक्रम द हेनरिटेंस ऑफ लॉस को मेन बुकर पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो यहां पर किरण देसाई आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर आगे है आपका लिखा हुआ है, चार ऑप्शन की जानकारी यहां पर देख रखिए। इसके बाद में अगला सवाल है, मध्यकालीन सॉरी यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, यहां से देखिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? तो यहां पर गीत गोविंद जयदेव जी के द्वारा लिखी गई है, वापस रिपीट हो गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर दिया गया है। इसके बाद में हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो ध्यान रखना, मनु जी ने। ठीक है, इसके बाद में चारों ऑप्शन यहां पर है। इसके बाद में आगे देखिए, चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी मैंने बता दी। अब आगे देखिए, यहां पर थोड़े सवाल लोड होने में टाइम लग रहा है।
अब यहां पर देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो यहां पर हर्ष चरित्रम चरितम, ठीक है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। अगर आप इनका एक्स्ट्रा फैक्ट चाहते हैं, जैसे 3 ऑप्शन और भी है, अकबरनामा, अष्टदाई, और इनके यहां पर लेखक कौन है, तो यहां पर देख लीजिए मैंने सारी कुछ जानकारी आपके सामने रखी है। अब देखिए मेहनत आपके हाथों में है, जो मेरे से हो रहा था वो मैंने आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो आप बोलोगे कि सर NR नारायण मूर्ति, ठीक है। और अगर आप इनके एक्स्ट्रा फैक्ट चाहते हैं इन चारों ऑप्शन का, तो यहां पर पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। अब अगला सवाल है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश चोपड़ा, ठीक है, कौन है? आकाश चोपड़ा, और इनकी एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनीता देसाई। किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा, और इसके द्वारा जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेसन्स लाइट टोट मी अननोइंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो सही जवाब होगा वो अनुपम खेर हो जाएगा। पुस्तक आप वापस देख लीजिए, लेसन्स लाइफ टोट मी अननोइंग, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, काफी बड़ा नाम है, और यहां पर देख सकते हैं इसकी जो एक्स्ट्रा मतलब जानकारी है वो यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन, और इनकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, ठीक है, इसके लेखक है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, और इनकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है, ये आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, पुस्तक द एंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो यहां पर देख सकते हैं इसके जो लेखक है वो है सलमान रुश्दी, ठीक है, कौन है? सलमान रुश्दी, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो आपके सामने है। इसके बाद में अगला सवाल है, क्वेश्चन एंड आंसर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप बोलोगे सर विकास स्वरूप, ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर, 2020 में 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहां पर ए शिवथानु पिल्लई। कौन थे? ए शिवथानु पिल्लई, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। बस यहां पर आपको एक बार पढ़ लेना है, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेगी, 1 से 2 बार बस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। इसके बाद में अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉइसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? तो यहां पर रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आप देख लीजिए, अगला सवाल आपके सामने है। सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक रोहिणी ने लिखी है? तो यहां पर अर्थ एंड एसिड आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर, पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने लिखी है। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो नीरद सिंह चौधरी के द्वारा यह लिखी गई है, और इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहां पर इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रज्जा के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड, ठीक है। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखित है? तो यहां पर इंडिगा पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखित है, और इनकी अतिरिक्त जानकारी का साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद में अगला यहां पर देख सकते हैं, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर आशुतोष राणा। आशुतोष राणा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये 3 ऑप्शन है, इसकी भी जानकारी मैंने यहां पर नीचे रखी है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? तो यहां पर करण जौहर इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी नीचे है, ठीक है, और इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पर दे रखा है, क्योंकि देखिए सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट में से ही बनता है, ठीक है। तो नया सवाल ध्यान से आपको देख लेना है कैसे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखित है? तो यहां पर स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत चर्चित है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला पुस्तक का नाम है अनअकस्टम्ड अर्थ नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो यहां पर नाम है जुम्मा लाहिड़ी। कौन है? जुम्मा लाहिड़ी, ये आप देख सकते हैं।
अगला, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, के द्वारा लिखी गई है, तो यहां पर डॉक्टर अश्विनी कुमार के द्वारा लिखी गई है और यहां पर इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में द वर्ल्ड आउटसाइड माय विंडो किसके द्वारा लिखी गई है, तो रस्किन बॉन्ड, ठीक है, सवाल वापस रिपीट हो चुका है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी आपके सामने है। इसके बाद में यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक है, तो यहां पर नवीन चावला आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो पीवी नरसिम्हा राव आपका सही जवाब हो जाएगा और यहां पर यह आपकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ओरहन पामुक के द्वारा यह लिखी गई है और इनकी अतिरिक्त जानकारी मैं आपको नीचे दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो यहां पर कपिल देव के द्वारा यह लिखी गई है और इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है, ठीक है, यहां पर चारों ऑप्शन हाइड हो गए, ठीक है, तो यहां पर चार ऑप्शन थे, करण सिंह, कुलदीप सिंह, सूर्यनाथ सिंह, कुणाल भारद्वाज, ठीक है, तो कुलदीप सिंह सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है, ठीक है, तो यहां से आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल है यहां पर, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा एस जयशंकर, ठीक है, और इन चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए आप। इसके बाद में अगला सवाल, यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला सवाल है यहां पर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कौन था, तो यहां पर कार्ल मार्क्स आपका सही जवाब हो जाएगा और इनकी अतिरिक्त जानकारी आपकी नीचे है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स वापस रिपीट हो गया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है। इसके बाद में यहां पर डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने लिया, किसने किया, ठीक है, तो बिशन लाल वोहरा आईजीपी, ठीक है, तो ये है और इसकी अतिरिक्त जानकारी चारों ऑप्शन की यहां पर नीचे दे रखी है, ठीक है, तो आराम से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में बियॉन्ड द लाइंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहां पर कुलदीप नैयर, सवाल वापस रिपीट हो चुका है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर चारों ऑप्शन की जानकारी और जो राइट आंसर है उसकी अलग से जानकारी दे रखी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है। इसके बाद में री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ठीक है, तो ये लिखी है मेघनाथ देसाई ने, किसने लिखी, मेघनाथ देसाई ने, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है, तो यहां पर सुधा मूर्ति आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी चारों ऑप्शन और जो राइट आंसर है उसकी यहां पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला है, शांताराम ने निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यह अतिरिक्त जानकारी यहां पर ले लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो यहां पर चार्ल्स डिकेंस आपका सही जवाब हो जाएगा और यहां पर यह अतिरिक्त जानकारी साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है, ठीक है, तो यहां पर नामवर सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा और इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था, तो यहां पर लिखा था आर.के. नारायणन ने, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इनकी अतिरिक्त जानकारी चारों ऑप्शन की नीचे दे रखी है। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी अरुंधति रॉय ने, किसने लिखी, अरुंधति रॉय के द्वारा। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो आप बोलोगे सर जयदेव, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा और ये रिपीट भी हो चुका है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रंजन गोगोई इसका सही जवाब होगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है, तो यहां पर डॉक्टर के.पी. माथुर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल है पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रघुराम रंजन, ठीक है, रघुराम राजन इसका सही जवाब होगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहां पर जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक है? तो इसके लेखक है J.M. क्विंज, ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? तो यहां पर ये लिखा था जेन ऑस्टिन के द्वारा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पिछले दिनों ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया नामक पुस्तक चर्चा में थी और इस पर गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों में प्रतिबंध भी लगा दिया। उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो जोसेफ लेलीवेड, ठीक है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहां पर सुधा मूर्ति, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और ये इनकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। इसके बाद में अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका है? तो यहां पर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ये लेखिका है, ठीक है, और ये इनकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो यहां पर गाइडिंग सोल, किसने लिखी है? गाइडिंग सोल, और ये इनकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में यहां पर है अभिज्ञान शकुंतलम एक खालिस्तान है, तो यहां पर ड्रामा है, क्या है? ड्रामा है, और इसकी ये अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल है अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो यहां पर मां श्वेता, ये हो जाएगा सही जवाब और इसकी ये अतिरिक्त जानकारी। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल आपका निम्न में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? तो विटनेस द नाइट, ठीक है, ये इसका सही जवाब है और ये चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी, ठीक है। अगला सवाल है एथिक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय ऑफ एवर पंक्ति किसकी है? तो यहां पर जॉन किट्स के द्वारा लिखित है और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, यानी साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम किस पुस्तक के लेखक थे? तो यहां पर द विंग्स ऑफ फायर एंड इनगाइटेड माइंड्स, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है और यहां पर कौटिल्य लेखक थे, तो किसके लेखक थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। अगले तरफ बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो यहां पर प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये इसकी आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की और यहां पर ये इनकी अतिरिक्त जानकारी है चारों ऑप्शन की, ठीक है। इसके बाद में नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टुल्ली, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगला सवाल देखिए, यहां पर सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर मैंने कुछ यहां पर पुस्तक और लेखक के परीक्षाओं के लिए संपूर्ण कवरेज यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें 30 प्लस अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिक्स और सचित्र वर्णन मैंने यहां पर रखा है, ठीक है। प्राचीन से वर्तमान तक सारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, यानी मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत, ठीक है, तो ये इनके नोट्स है, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सारी चीजें यहां पर मैंने आपके लिए रखी है, ठीक है। तो यहां पर आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसके बाद में आगे आप देख लीजिए, जैसे मध्यकालीन भारत और भक्ति और मुगल काल में जो जो इंपोर्टेंट बुक्स है, ठीक है, उनकी रचना, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने है। तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य भी आप देख सकते हैं, यानी जैसे अनामिका किसने लिखी थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद और इनके बारे में सारी जानकारी, यानी एकदम आपको रंगीन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम के स्वर में आप देखिए, जैसे वंदे मातरम का उद्गम, ठीक है, जेल से संदेश, विभाजन का दर्द, मतलब जो जो इंपोर्टेंट बुक्स थी पुरानी वाली और अब तक जो नई वाली, उनके सारे के यहाँ पर आपको रंगीन नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आप ये पढ़ लेते तो इनसे आपको एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत और राजनीति, ठीक है, तो इनसे संबंधित जितने भी बुक्स है वो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद में जैसे भारतीय अंग्रेज साहित्य और बुकर का
और बुकर पुरस्कार, तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये आपके लिए नोट्स है, ये सारा कुछ आपके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना है। मिसाइल मैन की कलम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और यहां पर इनकी सारी जानकारी आपके सामने है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। आत्मकथा, खेल और सिनेमा से संबंधित जितनी भी है वो यहां पर आपके सामने। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में वर्तमान और रणनीतिक पुस्तकें। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे विदेश नीति से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, न्यायपालिका से संबंधित, तो ये आपके सामने है, ये आराम से आप इनको पढ़ लेना है। ठीक है, लोकप्रिय और कथा साहित्य यहां पर आपके सामने है। ठीक है, जैसे मालगुडी डेज है, ट्रेन टू पाकिस्तान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके बाद में विश्व साहित्य में आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक्स है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो रचनाएं हैं ये आपके सामने। इसके बाद में क्विक यहां पर देख लीजिए, ये आपका मतलब जो जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन, आधुनिक और पुरस्कार, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके 30 में से कितने नंबर आए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको यहां पर कौन सा मिलेगा, अवार्ड एंड हॉनर्स का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको देखिए 100 प्लस मॉक टेस्ट अलग अलग 13 भाषाओं में देना है, इसके साथ यहां पर 2025 और 2024 के अगर आपको पेपर देना चाहते हैं तो ये आपको बिल्कुल फ्री के अंदर यहां पर मिलेंगे, अलग अलग 13 भाषाओं में फुल मॉक टेस्ट यहां पर मिलेंगे और 50+ इंपॉर्टेंट टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो था आज का, किसके ऊपर वीडियो था आज का, पुस्तक व लेखक के ऊपर। ठीक है, अभी आपको वीडियो कैसा लगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हाइप वाला बटन आता है, ठीक है, नीचे इस वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है। ठीक है, वो हाइप वाला बटन आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, उस टॉपिक का आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो जिस टॉपिक का नाम ज्यादा से ज्यादा आएगा उसका अलग नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये चीजें कब तक संभव होगी, जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।